हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, टेट सुपर टेट की तैयारी के लिए आप सभी लोगों के लिए डेली इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आते हैं। उसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक्स को कवर किया जाता है। तो दोस्तों, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज आप सभी लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन की क्लास लेकर आए। इसका पार्ट 1 आपको पहले भी दे चुके हैं। इसके अंतर्गत आपको जो SCERT की बुक है, प्राइमरी लेवल की बुक है, हमारा परिवेश क्लास 4th की बुक है, इसके अंतर्गत आपका पार्ट 1 आपको कंप्लीट करा चुके हैं। आज आपको मिलने वाला पार्ट 2 उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लास में एंड तक बने रहिएगा और अगर आपने पहला पार्ट ना देखा हो तो उस पार्ट को भी जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट की भी क्लासेस ला रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, तो उन सभी क्लासेस को जरूर देखिएगा, अपनी पूरी तैयारी करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। टेलीग्राम पर जुड़ते रहिएगा और कोई भी डाउट हो तो पूछते जरूर रहिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली भाषाएं बताइए। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग भागों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। बोलियां मुख्य रूप से कहा जाता है इन्हें। तो ये क्या क्या है? आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली है एवं ब्रज भाषा है। आपका जो मथुरा वृंदावन का क्षेत्र है उधर साइड ब्रज भाषा है। इसके अलावा मध्य उत्तर प्रदेश में अवधी भाषा बोली जाती है। पूर्वी भाग में भोजपुरी भाषा बोली जाती है, याद रखिएगा। सिर्फ उतनी ही जानकारी आपको दे रहे हैं जो SCERT बुक के अंतर्गत मुख्य रूप से दी गई है। अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग की नकदी फसल का नाम बताइए। मैदानी भाग की जो नकदी फसल होती है उसका नाम क्या है? गन्ना हो गया, ये आपके नकदी फसल के रूप में जानी जाती है। गन्ना हो गया, जूट हो गया, ये आपकी मुख्य रूप से नकदी फसलें होती हैं जिससे कि सीधे तौर पर आप फसल करते हैं और उसे बेचकर पैसा कमाते हैं। ये नकदी फसलों के रूप में जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश के दक्षिण के पठारी भाग का ढलान किस तरफ है? तो दक्षिण का पठारी भाग हमने आपको बताया था, इसका ढलान जो है ये उत्तर के मैदानी भाग की तरफ है। किधर तरफ है? उत्तर का जो मैदानी भाग है इसकी तरफ दक्षिण के पठारी भाग का ढलान है। अगला क्वेश्चन है, कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? कैमूर वन्यजीव विहार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट में ज्यादा चांसेस है पूछे जाने के। तो देखिए क्या लिखा गया, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में स्थित है। यह वन्यजीव विहार संकटग्रस्त प्रजाति के काले हिरन और गिद्धों की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है। काले हिरन के लिए और गिद्धों की सुरक्षा के लिए कौन सा है? कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में फैला हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 5 नंबर क्वेश्चन। पान की खेती के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, पान की खेती होती है आपको पता होगा, और पान की खेती के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो आपका महोबा है। महोबा जिले में पान की खेती मुख्य रूप से की जाती है, जो कि आपके पूरे देश भर में सप्लाई करता है। अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के पठारी भाग के अंतर्गत आने वाले मुख्य शहर कौन कौन से हैं? जो पठारी भाग है दक्षिण का, उसके अंतर्गत इसे अगर आपको बताया जाए, मुख्य रूप से आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र कहा जाता है। जो आपका कह सकते हैं हम लोग, जहाँ पर पानी की कमी बनी रहती, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है दक्षिण का पठारी भाग। इसमें मिर्जापुर, झांसी, महोबा, सोनभद्र, ललितपुर, बांदा ये जिले मुख्य रूप से आते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, इन्हीं जिलों में उत्तर प्रदेश के यही ऐसे जिले हैं जहाँ पर आपको खनिज देखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार का खनिज आपको अगर कोई मिलता है तो वो मोस्टली इन्हीं जिलों में देखने को मिलता है, जो कि पठारी भाग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 7 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस भाग में आल्हा गाए जाते हैं? तो दोस्तों, आपने देखा होगा वीर रस से ओतप्रोत करने के लिए आल्हा गायन किया जाता था पहले। आपने आदिकाल में आल्हा की मुख्य रूप से विशेषताएं सुनी होंगी। आदिकाल के अंतर्गत आल्हा का वर्णन किया जाता था। अब उत्तर प्रदेश की बात हो रही तो आल्हा गाया जाता है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के क्षेत्र में। ऊपर जो आपको भी बताए थे, महोबा, ललितपुर, झांसी का क्षेत्र है, ये क्षेत्र ऐसा है जहां पर आल्हा का गायन अभी भी प्रचलित है और बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, रिहंद विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? रिहंद विद्युत परियोजना की बात हो रही है। तो दोस्तों, ये सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर है, जो पिपरी नामक स्थान पर बना हुआ है। रिहंद परियोजना जो है रिहंद नदी पर है, सोन नदी की सहायक नदी है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए,
तो क्वेश्चन है, रिहंद परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऊपर जो आपको बताया रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर बना हुआ बांध है, इस परियोजना को शुरू किया गया, पिपरी गांव में है। और इसका अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम आपसे पूछा जाए गोविंद वल्लभ पंत सागर योजना। ठीक है दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत सागर योजना, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी योजना है। याद रखिएगा दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत सागर योजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी योजना है, याद रखिएगा। रिहंद नदी बांध का ही दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से देखते रहिए। अभी हमने ऊपर आपको बताया था खनिज दक्षिण के पठारी भाग में ही पाए जाते हैं। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज और उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं। डोलोमाइट पाया जाता है आपका मिर्जापुर और बांदा में, क्या नाम है, डोलोमाइट। इसका तांबा आपका ललितपुर में पाया जाता है, ग्लास सैंड बांदा में। और इसका चूना पत्थर आपका रॉबर्ट्सगंज में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा खनिज आपको उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलते हैं, बिल्कुल ना के बराबर खनिज उत्तर प्रदेश में होते हैं। लेकिन इसमें जो खनिज उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसी में देखिए यूरेनियम भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, जो कि ललितपुर में पाया जाता है। ललितपुर भारत का एक उत्तर प्रदेश का एक अंतिम छोर के रूप में जाना जाता है। और इसके अलावा है हमारा संगमरमर, ये आपका सिंह मिर्जापुर में पाया जाता है। ये खनिज लवण कुछ खनिज जो हैं ये कुछ उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, माता टीला बांध कहाँ स्थित है। तो दोस्तों माता टीला बांध झांसी में स्थित है। कौन सी, वेतवा नदी पर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, झांसी में स्थित है। दूसरा क्या है, वेतवा नदी पर स्थित बांध का क्या नाम है, तो माता टीला बांध के रूप में इसको जाना जाता है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, माता वेतवा नदी से निकलने वाली दो प्रमुख नहरों के नाम बताइए। तो दोस्तों वेतवा नदी से जो दो प्रमुख नहरें निकली हैं उनके नाम इस प्रकार हैं, गुरसराय और मंदर नहर। ये आपकी वेतवा नदी से निकली नहरें हैं। इसके पहले मैं आपको बता चुके हैं उत्तर प्रदेश के सबसे लंबी नहरों में जिसका नाम आता है वो आपकी शारदा नहर है। ठीक है दोस्तों, शारदा नहर मुख्य रूप से इसलिए जानी जाती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा पार्ट 1 में भी हमने आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी। अगर आपने उस पार्ट को ना देखा तो जरूर देख लीजिएगा। कल हमने सुबह आपको संस्कृत की एक क्लास दी थी जिसमें चैप्टर वाइज क्लास का पार्ट 1 था। उस क्लास को भी जरूर देखकर अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। साथ ही साथ दोस्तों डेली आपको शाम को 6:30 बजे एक लाइव क्लास लेकर आते हैं। उस लाइव क्लास में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के सभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम को ध्यान में रख करके आयोजित किए जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी आप लोग जरूर देखिएगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, सामान तैयार कर उसे बाजार में बेचने को तैयार को के कार्य को क्या कहते हैं। इसी को व्यापार कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। कि हमने अपना जो हमारे पास रॉ मटेरियल है हमने उसको तैयार किया और बाजार में बेचने का कार्य किया, इसको हम बिजनेस कहते हैं, व्यापार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर और उनके प्रचलित व्यापार जो हैं शहरों के नाम किस लिए प्रसिद्ध हैं, ये आप लोगों को समझने हैं। तो लखनऊ में मुख्य रूप से चिकन के कपड़े और हवाई जहाज इसके लिए प्रसिद्ध है, उसमें चिकन के कपड़े सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कानपुर मुख्य रूप से चमड़े के जूते के लिए प्रसिद्ध है, चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। चमड़े के गॉर्मेंट्स हो गए जैसे जैकेट वगैरह हो गई, और चमड़े के जूते इसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद क्या टेलीफोन के लिए प्रसिद्ध है। गोरखपुर आपका रासायनिक खाद और चीनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, गोरखपुर पूछा जा सकता है। अगला आपके सामने कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग काफ़ी लोग बिलोंग करते होंगे, हम भी यहीं से बिलोंग करते हैं। इत्र की नगरी कन्नौज के रूप में जानी जाती है। और अगला आपका है वाराणसी, वाराणसी को डीजल इंजन रेशमी कपड़े के रूप में जाना जाता है। रेशम के कपड़े, रेशम की साड़ियाँ जो हैं वो, और इसके अलावा डीजल इंजन के लिए भी बनारस को जाना जाता है। अगला अलीगढ़, ताले के लिए और चाकू के लिए। वैसे चाकू के लिए मुख्य रूप से रामपुर का नाम चलता आया है, लेकिन अलीगढ़ में भी ये चीज़ें प्रसिद्ध हैं, ताले और चाकू। अगला क्वेश्चन है मेरठ, तो मेरठ में खेल का सामान बहुत प्रसिद्ध है, इसके अलावा टायर भी मेरठ में बनते हैं। खेल के सामान के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपका फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मथुरा, मथुरा तेल शोधक कारखाना और हाथ का कागज इसके लिए प्रसिद्ध है आपका मथुरा
मथुरा का क्षेत्र जो है। इसके अलावा महोबा में पहुंचते हैं तो पान और पत्थर का काम महोबा में सबसे अधिक देखने को मिलता है। इसके अलावा आपका मिर्जापुर भदोही जो है ये कालीन के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट कारखाने कालीन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है आपके मिर्जापुर की और भदोही की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और अंतिम पॉइंट है सोनभद्र। तो सोनभद्र दोस्तों बहुत ही कह सकते हैं हम लोग बीहड़ एरिया है, बहुत ही ज़्यादा जंगल वाला एरिया है, ज़्यादा आबादी नहीं है और ये सीमेंट के कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। कई आदिवासी जनजातियां अभी भी सोनभद्र के क्षेत्र में रहती हैं। नक्सलाइट क्षेत्र के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट थे आपके। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है सीधे सीधे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सारनाथ में स्थित हमारे राज चिन्ह का नाम क्या है? तो दोस्तों सारनाथ से क्या लिया गया? सम्राट अशोक के जो 4 सिंह वाला स्तंभ है उसको हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जाना जाता है। ये आपका कहाँ पर है? सारनाथ में स्थित है। ये आपका बनारस से थोड़ी ही दूर पर स्थित स्थान है सारनाथ, वहां से लिया गया है, याद रखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उस शहर का नाम बताओ जो घाटों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों बनारस को घाटों का शहर कहा जाता है। क्या कहते हैं? बनारस, वाराणसी या काशी, इसको हम किस रूप में जानते हैं? इसे हम घाटों के शहर के रूप में जानते हैं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताते रहिएगा आपको क्लासेस कैसी लगी। अगर आपके जिले का, आपके शहर में कुछ प्रसिद्ध हो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गोरखपुर किस नदी के तट पर बसा है? तो गोरखपुर आपका राप्ती नदी के तट पर बसा है। लखनऊ आपका गोमती नदी के तट पर बसा है, याद रखिएगा। दोनों में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, आनंद भवन और जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है। वर्तमान समय में इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अन्य कई जगहों के नाम भी बदले गए जो कराएंगे। करंट अफेयर की क्लास में कई बार आपको पहले भी बता चुके हैं, तो सभी लोग अच्छे से समझते रहिएगा। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी सुपर टेट की यहाँ पर कराई जा रही है। सुपर टेट 2021 प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के सभी क्लासेस को देख लीजिए जो क्लासेस आपने अभी तक नहीं देखी हैं। कल सुबह आपको संस्कृत का सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, सभी लोग जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।